लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1446 हिजरी 31 मार्च 2025 बरोज पीर को होगी। माह रमजान अलविदा, शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। मुल्क में दहशत गर्दी के खात्मे और अमन व अमान के लिए इज्तिमाई दुआ कराई गई। ये सारा पाकिस्तान है, इसकी हिफाजत फरमा, इसमें रहने वालों को यूनिटी अता फरमा, इसमें रहने वालों को कौमी यकजहती अता फरमा और हमारी सफों को खराब करने वाले, इंतशार फैलाने वाले, अल्लाह इनसे हमें नजात अता फरमा। सदर मुमलिकत की ईद के पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद। रमजानुल मुबारक हमें सब्र, इबादत और गरीबों की मदद का दर्स देता है। ईद की खुशियों में गरीबों और नादारों को भी शरीक करें। आज से सरदारी का पैगाम। ईद का दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का सबक सिखाता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। हमें हर किस्म की इंतहा पसंदी, नफरत और फिरका वारियत से बचना होगा। मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम के नाम ईद पर पैगाम। वक्त कम और मुकाबला सख्त। शहर शहर ईद की खरीदारी, मार्केटों में रश लग गया। ईद शॉपिंग में खवातीन पेश पेश, किसी को मैचिंग की चूड़ियों तो किसी को दुपट्टे की तलाश। खवातीन एक से दूसरी दुकान का रुख करने लगी। ड्रेस मैं ले चुकी हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैचिंग ज्वेलरी और शूज की तलाश में आई हूँ। मेरा भी ड्रेस प्रिपेयर हो गया, लेकिन मैंने ब्रेसलेट और कुछ इस तरह की चीजें लेनी है। ईद तो बच्चों की होती है। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद की खरीदारी के लिए पुरजोश। किसी को कुर्ता पजामा चाहिए तो किसी को कोट पैंट। वालिदैन भी बच्चों की फरमाइशों के आगे बेबस नजर आने लगे। जिनकी ईद की शॉपिंग हो गई, उन्हें बनने संवरने की फिक्र सताने लगी। शहर शहर ब्यूटी पार्लर पर रश, नंबर्स मिलना भी मुश्किल हो गया। मैंने मैनी, पैडी एंड हाइड्रा फेशियल एंड हेयर कट एंड हेयर ड्राई करवाया है। तो मैंने अपना मैनी पेडी करवाया है, हेयर डाई जो है वो चेंज करवाया है। सदर आसिफ अली जरदारी ईद मनाने के लिए आबाई शहर नवाब शाह पहुंच गए। बिलावल हाउस में पार्टी रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और लीगी सदर नवाज शरीफ ईद लाहौर में मनाएंगे। जाती उम्रा में नमाज ईद की अदायगी के बाद लीगी रहनुमा कारकुनों से ईद भी मिलेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। गवर्नर पंजाब ईद का पहला रोज गवर्नर हाउस में गुजारेंगे। सलीम हैदर ईद की नमाज लाहौर के बादशाही मस्जिद में अदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान आबाई इलाके में ईद मनाने के लिए कसूर रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना के गड़ी खुदा बख्श में ईद मनाएंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद जियाले चेयरमैन कारकुनों से ईद भी मिलेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान में नमाज ईद अदा करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ईद मनाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में कारकुनों से ईद मिलेंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान बुनेर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब हरीपुर, एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में ईद मनाएंगे। पहले मिलके यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। हमने यहाँ पे जोड़े खरीदे हैं, शूज़ खरीदे हैं, यहाँ पे हमने अपने कुल्ले खरीदे हैं, लाचे कुर्ते खरीदे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम सब पहलवान मिलके ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। गुजरांवाला के पहलवानों के रंग निराले, रिवायती पगड़ियां पहने ईद की शॉपिंग के लिए निकल पड़े। पहलवानों का रिवायती अंदाज शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत खलीजी ममालिक में नमाज ईद की अदायगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमा। मुसलमानों की खुशहाली और मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। गजा के मसलूम मुसलमानों ने सेहूनी अफवाज के कड़े पहरे में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद पढ़ी। गजा में जंगबंदी के लिए खुसूसी दुआएं। अमरीका और कनाडा समेत मगरबी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी इस साल भी चांद की रुयत पर तकसीम।
लंदन समेत बरतानिया भर में कुछ अफराद की सऊदी अरब के साथ ईद, कई अफराद पाकिस्तान के साथ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी ने भी आज ईद मनाई। कराची के इलाकों सदर, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म का उर्दून के बादशाह से टेलीफोनिक राबता, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला को जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लाहौर के 65 तिजारती मराकज पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को मजीद वुसअत देने और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदादकार को मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। सरफराज बुगटी का सूबे में बहाली अमन के लिए ठोस इक़दामात का हुक्म। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, शहीद की बहादुरी को खिराज अकीदत, कौम का नाकाबिले फरामोश सरमाया करार दे दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का लाहौर में जिना और चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा। वार्ड्स का मुआयना, अद्वियात की मुफ्त फराहमी और सफाई का जायजा लिया। ईद की खुशियां अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी। लाहौर में बस अड्डों पर मुसाफिरों का दिन भर रश लगा रहा। सीट ना मिलने पर शहरी खड़े होकर जाने पर मजबूर। ट्रांसपोर्ट माफिया ने बैनुल इजलाई और बैनुल सूबाई किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। तो गुजरात का किराया हम 600-700 दे के जाते हैं, ये सर 850-950 के हिसाब से किराया वसूल कर रहे हैं। उसके बाद सर पहले आते थे तो सीटें आराम से मिल जाती थी, अब आते हैं कह रहे हैं जी किराया आपको पूरा लेंगे लेकिन आपको खड़े होकर जाना पड़ेगा, ये वो ऐसे। सारे साल बाहर रह कर भी हर कोई घर जाना चाहता है ईद पर, तो इसलिए हम भी आए हैं, घर जाना चाहते हैं, टिकट लिया है, बस का इंतजार है, गाड़ी का इंतजार है, इंशाल्लाह। कराची कोरंगी में ऑयल रिफाइनरी के करीब गहरी खुदाई के दौरान लगने वाली आग पर दूसरे रोज भी काबू ना पाया जा सका। डंपर की मदद से मिट्टी डालने से भी आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक जमीन से मीथेन गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है। गैस प्रेशर में कमी पर ही आग पर काबू पाया जा सकेगा। सुई सिरदा ने वाज़ेह कर दिया कि कोरंगी क्रॉसिंग के करीब उनकी कोई तंसीबात नहीं। मकामी कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्यूबवेल के लिए 1100 फीट से ज्यादा गहराई पर बोरिंग कर रही थी जब अचानक आग भड़क उठी। साहिवाल में अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाने पर मुलजिम पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार। थाना नूरशाह में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार ने मुख्तलिफ दिनों में आर्मी चीफ और अस्करी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाई। मुल्तान में ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद का पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 3 मुलजिमों ने एहलकार पर तशद्दुद किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। थाना ओल्ड कोतवाली में पुलिस 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 को गिरफ्तार कर चुकी है। सिंध हुकूमत और इंडस अस्पताल की पार्टनरशिप से कोरंगी क्रॉसिंग पर नया इंडस अस्पताल कायम। 90 बिस्तरों की इमरजेंसी शुरू। 1380 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल का इफ्तिताह जल्द होगा। तमाम खानदानों के साथ जो कि जिनकी तादाद सैकड़ों क्या हज़ारों में है, जिन पे सड़कों पे जिन पे डंपर के ज़रिए जिनको कुचल दिया गया, जिनको डाकुओं ने मारा, जिनको सेहत की सहूलतें नहीं मिली, उन लोगों के साथ उनके गम में बराबर में शरीक होने के लिए आप सबसे दरख्वास्त करते हैं कि ईद सादगी से मनाएं। MKM पाकिस्तान का कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान जांबाग शहरियों के लिए पेटिशन दायर करने का ऐलान। जांबाग शहरियों के सोग में ईद सादगी से मनाई जाएगी। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार।
कई डाकू दरिया के रास्ते भाग गए। डाकुओं के ठिकाने जला दिए गए। पंजाब में ईद उल फितर के मौके पर आरजी तौर पर नस्ब किए जाने वाले झूलों पर पाबंदी आयद। मुस्तकिल झूलों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। कामुकी में लाहौर पुलिस का इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इश्तिहारी और साथी फरार हो गए। वाकये की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। गोजरावाला में लेडी कांस्टेबल से ज्यादती के इल्जाम पर थाने का मोहरिर गिरफ्तार। लेडी कांस्टेबल के चचा की मुद्दत में ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर में शॉपिंग करने वाली खवातीन को लूटने वाला गैंग गिरफ्तार। गैर कानूनी असलहा, मोटरसाइकिल और लूटी गई रकम बरामद। हैदराबाद में हाला कौमी शाहरा बाईपास पर सीएनजी पंप पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने कई घंटों की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पा लिया। सीएनजी स्टेशन मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गया। सफाक सेहूनी फोर्सेस ने फलस्तीनियों को ईद पर भी ना बख्शा। ताज़ा हमलों में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद। हमास ने कतर और मिस्र की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। 50 रोज़ा जंगबंदी के बदले हमास 5 कैदियों को रिहा करेगा। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जिलजिले के बाद दूसरे बड़े शहर मैंडले में 5.5 शिद्दत का एक और जिलजिला। शहरियों में शदीद खौफ व हिरास। 2 रोज कबल आए जिलजिले से अमवात की तादाद 1644 हो गई। 34 अफराद जख्मी, 139 अफराद ताहाल लापता। 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। रूस, चीन और हांगकांग की इमदादी टीमें म्यांमार पहुंच गईं। कौमी स्क्वाड नेपियर से हैमिल्टन पहुंच गया। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने पहले वनडे में बॉलर्स को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। स्पेन के मार्क मार्केज ने यूएसए मोटो जीपी स्प्रिंट टाइटल अपने नाम कर लिया। उन्होंने रवा सीजन में मुसलसल 5वीं फतह को हासिल किया। और पाकिस्तानी स्टार अदाकारा माहिदा खान भी सहाफी चांद नवाब बन गई।